हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो भक्ति काल हमारा चल रहा था जिसमें निर्गुण काव्य धारा लगभग पूर्ण हो चुकी है। उसमें कवियों का उल्लेख भी हो गया है और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और सभी से निवेदन है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर दिया करें। तो चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे उसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है प्रेमास्त्र काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा का पहला पॉइंट है, पुस्तक का नाम है गोविंद मिश्र की पुस्तक है ये, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। बहुत ही अच्छी ये पुस्तक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उलझन नहीं है, बहुत अच्छे से एक प्रत्येक पॉइंट को इसमें उल्लेखित किया हुआ है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी ये पुस्तक लगती है और इसका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस पुस्तक के माध्यम से। आप सभी को लगता होगा कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुस्तक मेरे खुद के द्वारा पढ़ी हुई है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए पहला पॉइंट है, जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बनाकर ईश्वर की उपासना की गई, इसी के आधार पर काव्य रचना की गई, उसे ही प्रेमास्त्र काव्य धारा कहते हैं। यानी कि उस काव्य में, जिस काव्य में कवियों के माध्यम से ईश्वर को प्रेम के रूप में काव्य लिखा गया, जिन कवियों के द्वारा प्रेम के रूप में, यानी कि भगवान को एक प्रेम यानी कि प्रेयसी मानते हुए भगवान को अपने काव्य का उल्लेख किया है, उसी काव्य धारा को प्रेमास्त्र काव्य या फिर सूफी काव्य से जाना गया है। दूसरा पॉइंट है, इस काव्य धारा को प्रेमाश्री जो नाम दिया है, सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप बता सकते हैं कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं कंटिन्यू, वो उन सभी को एक प्रश्न है कि आप जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी पुस्तक लगती है? गोविंद पांडे की पुस्तक। हालाँकि मैं गोविंद पांडे की पुस्तक को कोई गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि क्लियर चीज़ पॉइंट में मिल जाए तो ज़्यादा आसानी होती है याद करने में। बस मैं उस चीज़ को नोट डाउन कर रही हूँ। तो आप ये बताएँ कि गोविंद पांडे की पुस्तक को ज़्यादा फ़ोकस किया जाए या फिर मनोज मिश्र की पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास, उस पुस्तक पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाए? आप जैसा बताएँगे वैसा ही पुस्तक को दिखाएँगे, वैसा ही पुस्तक की व्याख्या की जाएगी। तो ये सभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है कि प्रेमास्त्र काव्य जो धारा पढ़ी नाम है, वो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रदान किया गया है। यानी कि इनको सबसे पहले जो प्रेमास्त्र काव्य कहा गया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका पॉइंट नंबर 3 है और सभी से निवेदन है जो इस पॉइंट को जानते हैं, वो पॉइंट को स्किप कर दें उस पॉइंट को, और जो पॉइंट उनके लिए उपयोगी है, उस पॉइंट को नोट डाउन करें, ठीक है? इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और आपका कवर भी हो जाएगा सारा का सारा कोर्स। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है, इस काव्य धारा को प्रेम कथानक काव्य, प्रेम व्याख्यान काव्य या फिर काव्य परंपरा एवं रोमांटिक कथा काव्य परंपरा भी जाना जाता है। मतलब इसके जो नाम है वो प्रेम कथानक काव्य कहा जाता है, प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है या फिर रोमांसिक काव्य धारा या काव्य परंपरा कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है, आचार्य राम वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी पुकारा है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो नाम दिया था वो प्रेमाख्यान नाम दिया था, और राम कुमार वर्मा जो नाम देते हैं इसे सूफी काव्य धारा का नाम देते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विभिन्न अर्थ होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विभिन्न अर्थ हैं सूफी शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसके वास्तविक अर्थ से संबंध अनेक मतांतर प्रचलित हैं। यानी कि जो सूफी शब्द कहाँ से बना, किस प्रकार ये हमारे काव्य में प्रयुक्त हुआ है, तो इस पर बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे विचारक हैं, उनका अलग-अलग मत है, ठीक है? पहला है, वाच करना शुद्ध वास्तविक ईश्वर आराधना में मग्न एवं सांसारिक विषय शक्ति से दूर रहने वाले को सूफी कहा गया है, ठीक है? ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही ज़्यादा सांसारिक मोह मुक्ति से दूर है, ऐसे व्यक्ति को सूफी कहा गया है। और उसी के आधार पर जो उन्हीं के द्वारा लिखित, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखित जो काव्य है उसे सूफी काव्य कहा गया है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है उसके विषय में, ठीक है? पहला जो शब्द है सूफ शब्द, सूफ का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, ठीक है? ऐसे साधक जो
सादा जीवन व्यतीत करते थे और एक लंबा सा अपने शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा पहनते थे, उसे सूफ कहा जाता था। यानी कि आज की भाषा में हम जो कहें कि जैसे हम उम, योगी जो होते हैं वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, और उसी टाइम एक ऐसा प्रचलन था कि जो एक लंबा सा अपने शरीर को ढकने के लिए एक लंबा सा कुर्ता पहना करते थे, उन्हें हम सूफ़ी कहते थे। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है सफ़ कि सूफ़ी शब्द का जो आरंभ है सफ़ से हुआ है, यहाँ सूफ़ से बताया है। सूफ़ का मतलब होता है लंबा सा कुर्ता। दूसरा जो शब्द है उसे सफ़ शब्द से माना है। सफ़ का अर्थ शाब्दिक अर्थ है यानी कि पंक्ति। जो लोग अपने पवित्र जीवन के कारण यानी कि कयामत या फिर प्रलय के दिन एक अलग सफ़ यानी कि पंक्ति, यहाँ सफ़ का अर्थ है पंक्ति, याद रखिएगा। सफ़ का अर्थ है पंक्ति में खड़े किए जाएंगे और उन्हें सूफ़ी कहा जाएगा। यानी कि ऐसे महान व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, जब कोई विपदा या कोई विपत्ति आती है सांसारिक रूप से, तो उस विपत्ति के समय कुछ पवित्र लोगों की पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। उस पंक्ति में खड़े लोगों को सूफ़ी कहा गया है, यानी कि सफ़ कहा गया है। सफ़ का अर्थ है कोई पंक्ति। इसके बाद तीसरा जो शब्द है वो है सूफ़ा। सूफ़ा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो चबूतरा माना गया है। चबूतरा यानी कि ऐसे लोग जो मक्का में हज़रत मोहम्मद द्वारा बनाए गए मस्जिद के समान स्थित, यानी कि जैसे मक्का में एक चबूतरा ही है जो बना हुआ है, वहीं पर लोग उसकी आराधना करते हैं, वैसे ही उसी आधार पर एक चबूतरा पर बैठे हुए लोग, वो पवित्र लोग जो उस चबूतरा पर अपने प्रवचन देते हैं, बैठकर लोगों को ईश्वर की भक्ति के विषय में समझाते हैं, भक्ति करते हैं ईश्वर की, या फिर ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को सूफ़ी कहा जाता है। एक पवित्र चबूतरे पर बैठकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को सूफ़ी कहा जाता है। दूसरा जो अर्थ है लास्ट, वो है सूफ़ी। सूफ़ी शब्द का अर्थ है यहाँ पर पवित्रता, यानी कि पवित्र। ये है इसका सूफ़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है, सभी प्राणियों से शुद्ध व्यवहार करता है, तथा जिसके लिए स्वयं परमात्मा भी अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम सूफ़ी कहते हैं। ये इस प्रकार की विभिन्न मान्यताएं हैं लोगों के विषय में कि सूफ़ी नाम इस काव्य धारा का क्यों पड़ा, इसलिए। ठीक है। इसके बाद है सोफिया, सोफियस शब्द। ठीक है। इस शब्द के अनुसार ऐसा परम ज्ञानी व्यक्ति जो पूर्णतः साक्षात्मक हो चुका है, यानी कि भगवान की मूर्ति देखो या फिर उस व्यक्ति को देखो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सूफिया या फिर सोफियस कहा जाता है। इसके बाद है नोट, देखेंगे नोट में क्या है। मत है पुस्तकीय ज्ञान, इल्मे सफीना के अपेक्षा हृदय ज्ञान, इल्मे सीना को विशेष महत्व दिया गया है। ये कोई खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम देखेंगे सूफी मत की प्रमुख विशेषता है। मेन चीज़ था जो सूफी शब्द का व्युत्पत्ति और सूफी मत किन किन ने माना नाम दिया है। इसके बाद है इसकी विशेषता है। विशेषताएं भी कोई खास बहुत ज़्यादा समय लेकर नहीं चलेंगी और थोड़े से समय में ये पूरी हो जाएंगी। विशेषता है पहली, इस काव्य के काव्यों का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर किया जाता है, यानी कि सूफी काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता है कि जितने भी काव्य लिखे गए हैं सूफी काव्य में, वो मोस्टली किसी भी न किसी नायिका के नाम के से ही उन काव्य का नाम रखा गया है, जैसे कि मृगावती, मधुमालती, पद्मावती, चंदायन, इस प्रकार से ये नाम हम देख सकते हैं। तो पहली विशेषता है कि ये नायिका के नाम पर रखे जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है सूफी काव्य की कि इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता रही है। साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। बहुत ही महान कवियों की प्रेम कथाओं का उल्लेख है इसमें। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इस काव्य में
इसके बाद हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसका, इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता रही है। यह सांसारिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। तो नेक्स्ट जो विशेषता है वो है नंबर 2, और इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की विशेष महत्वता रही है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इस काव्य धारा में भारतीय लोक संस्कृति, लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया है। यानी कि जो इनके काव्य लिखे गए हैं उन काव्यों में भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक कथाओं को ही आधार बनाया गया है। उन्हीं लोक कथाओं को सूफी कवियों ने अपना काव्य लिखा है, उन्हीं कथाओं पर। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नंबर 4 है, इस काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव रहा है, जो हमारे संत कवियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट 5 नंबर का पॉइंट, इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, पर काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिका के रूप में चित्र पर आधारित है। महत्वपूर्ण है कि इस काव्य धारा में जितने भी कवि हुए हैं सूफी काव्य धारा में, वो मुसलमान कवियों के द्वारा ही साहित्य लिखा गया है, लेकिन इन्होंने मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदू जो लोक कथाएं हैं उनको ही, लोक कथाओं के नायक हैं उन्हीं को अपना आधारित चित्रण किया है, उन्हीं की कथाओं का, उन्हीं का नायक नायिकाओं का चित्रण किया है और उसी आधार पर अपनी कथाओं का उल्लेख किया है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा पॉइंट नंबर है 6, इस काव्य धारा में प्रकृति के अनेक रूपों को मनोहारी चित्रण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि मनोहारी जितना भी साहित्य सूफी काव्य लिखा है उसमें कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि उन्होंने प्रकृति को बहुत महत्व दिया हुआ है, प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्मता से इन्होंने चित्रण किया है सूफी कवियों ने। इसके बाद है इसमें प्रबंधात्मकता, कथा काव्य का लेखन अधिक हुआ है, और वैसे तो खंड काव्य भी लिखे गए हैं और फिर भी जो प्रबंध काव्य हैं, महाकाव्य ही ज़्यादा लिखे गए हैं। मुक्त काव्य इस धारा में नहीं लिखे गए हैं सूफी काव्य में, तो प्रबंधात्मक शैली का ही प्रयोग हुआ, प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा पॉइंट नंबर है 8, इसमें मनसबी शैली, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ये वाला है 8। इसमें अवधी भाषा व मनसबी शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। माना जाता है कि जो सूफी काव्य धारा है, कि जितना भी सूफी काव्य लिखा गया है वो ज़्यादातर मतलब अवधी भाषा में लिखा गया है, और मनसबी शैली का मतलब होता है कि जो अपने आराध्य ईश्वर हैं, आराध्य भगवान हैं, उन सबसे पहले एक परिचय और उनकी आराधना स्तुति की जाती है, जिसमें है 4 या 5 चौपाई, एक दोहा छोटा के साथ ये परिचय दिया जाता है अपने आराध्य का, अपने ईश्वर का, अपने पैगंबर का। यही मनसबी शैली का दूसरा पॉइंट है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका कि इसमें इस काव्य धारा में नारी अपूर्व शौर्य का वर्णन किया गया है। यानी कि जैसे संत कवियों ने में नारियों की निंदा की है, वैसा इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने नारियों को उच्च स्थान दिया है और नारियों का विशेष रूप से उनका उल्लेख किया है, उनके शौर्य का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है, तो ये नारी को बहुत महत्व देते हैं। इसके बाद है इसमें श्रृंगार रस की महत्वता होती है। मोस्टली जितने भी सूफी काव्य लिखे गए हैं वो श्रृंगार रस पर आधारित हुए हैं, और श्रृंगार रस की, उन काव्यों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार और वीर रस इसके मुख्य रस के रूप में माने जाते हैं, प्रधान रस माने जाते हैं सूफी काव्य धारा के। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट है 11, संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में गुरु को अधिक महत्वता प्रदान की गई है। विशेष ये पॉइंट है सूफी काव्य में संत कवियों के द्वारा, जैसे संत काव्य में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है, वैसे ही सूफी कवियों ने अपने गुरु को विशेष महत्व दिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी आराधना, उसका स्तुति की है अपने गुरु के प्रति। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट इस सूफी काव्य धारा का। दूसरा पॉइंट है सूफी काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, चाहें तो आप सभी इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए बोला है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुतुबुल को विशेष कवि मानते हैं और इनकी रचना है मृगावती।
जिसका समय काल लगभग जो माना जाता है 1503 ईस्वी। 1503 ईस्वी के समथिंग इसका समय काल है। ये मृगावती कुतुब की रचना है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी सूफी काव्य धारा की पहली रचना मानते हैं। इसके बाद आता है नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ईश्वरदास की रचना ईश्वरदास को अपना विशेष कवि मानते हैं, श्रेष्ठ कवि मानते हैं ईश्वरदास को। इनकी रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा इनकी रचना है, जिसे हजारी प्रसाद हिंदी की प्रथम सूफी काव्य की प्रथम रचना मानते हैं। इसका समय काल लगभग 1501 ईस्वी के लगभग माना जाता है। 1501 ईस्वी की यह रचना है। दूसरा नाम आता है नागेंद्र का। नागेंद्र असायत को अपना श्रेष्ठ कवि मानते हैं सूफी काव्य का। इनकी रचना है असायत की, वो है हंसावली। हंसावली असायत की रचना है, और डॉक्टर नागेंद्र इसको पहला कवि मानते हैं, जिसका समय काल लगभग रहा है 1370 ईस्वी के लगभग। 1370 ईस्वी के लगभग ये इसका समय काल है जो असायत की रचना है। और इसके बाद दूसरा नाम आता है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। गणपत चंद्र गुप्त भी असायत की द्वारा रचित रचना है जो हंसावली, उसी को अपना श्रेष्ठ रचना मानते हैं और असायत को श्रेष्ठ कवि मानते हैं, यानी कि प्रथम कवि मानते हैं, ये भी कह सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद को ये श्रेष्ठ कवि मानते हैं सूफी काव्य धारा का, यानी कि प्रथम कवि मानते हैं सूफी काव्य का। और इसका जो समय काल है मुल्ला दाऊद की रचना का वो है 1500। मुल्ला दाऊद की जो रचना है उसका नाम है चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। इसका समय काल है 1379 ईस्वी। असायत की रचना के बाद इन्हीं की दूसरी रचना मानी जाती है चंदायन, और असायत की रचना का समय काल है 1370, और मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, और इसका जो समय काल है वो है 1379, यानी कि 1379 इसका समय काल है। तो ये है श्रेष्ठ कवियों के आधार। इसके बाद देखेंगे सर्वमान्य मत किनका रहा है मानने में, किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, किस रचना को और किस कवि को। देखते हैं। सर्वमान्यता के अनुसार चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद को ही सर्वप्रथम सूफी काव्य मूल रूप से माना गया है। ज़्यादातर जो कवि हैं वो मुल्ला दाऊद की रचना को पहली रचना और मुल्ला दाऊद को पहला कवि स्वीकार करते हैं। इसके बाद दूसरा जो मत है सूफी मत के प्रमुख संप्रदाय। सूफी मत के जो संप्रदाय हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है कि इतनी जल्दी नहीं क्लियर होगा। तो आज इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे पॉइंट में, जिसमें है सूफी संप्रदाय। सूफी मत के जो संप्रदाय प्रचलित रहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तो थैंक यू।